नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो बिना आपका समय गवाए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। इसके अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरे विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटी का पहला टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है, उसके बारे में है कि भारत में संवैधानिक विकास। ठीक है, तो भारत में संवैधानिक विकास दो भाग में हुआ था। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब नियंत्रण खत्म कर दिया गया तो ब्रिटिश ताज ने ही खत्म किया था, तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। इन दो भागों में भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। पहले की बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है। इसमें 4 अधिनियम आए थे, 4 एक्ट आए थे। पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा था 1833 का चार्टर एक्ट, और चौथा 1853 का चार्टर एक्ट। ये 4 मुख्य अधिनियम, या फिर आप बोल सकते हो एक्ट, ये 4 मुख्य अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था उसमें आए थे। तो पहले की बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए, इसके बारे में अपन बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने कंपनी के कार्यों पर नियमित तथा नियंत्रित कर दिया गया था, तथा कंपनी के कार्यों को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, और पहली बार भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई थी। अब इसके चारों प्रावधानों के बारे में देख लेते हैं। पहला प्रावधान था इसका कि बंगाल का जो जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स। पहला प्रावधान याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स। ये था पहला प्रावधान। दूसरे प्रावधान में बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद की, बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यों में सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान दिया गया। ठीक है, तीसरा ये था कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। ठीक है, और चौथा प्रावधान था कि उच्चतम न्यायालय का प्रावधान था। बंगाल में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान था, जिसकी स्थापना सर एलिजा एमपी के नेतृत्व में फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई। ठीक है, 1774 में जिसकी स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज में सर एलिजा एमपी के नेतृत्व में की गई। ठीक है, ये चारों अधिनियम, पहले में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, दूसरे में 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना, और तीसरे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, और चौथे में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ये 4 प्रावधान दिए गए। तो ये होता है अपना पहला एक्ट खत्म, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म। अगले के बारे में बात करते हैं अपन, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कंपनी के राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई, तथा उसके कार्यों को वर्गीकृत कर दिया गया। कैसे वर्गीकृत किया गया कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य था, जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे, उस पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, और आर्थिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। ठीक है, 2 बोर्ड का गठन हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये है 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, ये वाला खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंदर क्या होता है, 1833 का चार्टर एक्ट, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो ये था ना, क्या बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए थे, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला प्रावधान क्या दिया गया, 4 प्रावधान है इसके अंदर भी। पहला है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो अपन ने पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसको, अब इसके अंदर पहला प्रावधान, कंफ्यूज ना होइएगा, शुरू से बताता हूँ कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसके अंदर 4 प्रावधान दिए गए। पहला प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, याद रखिएगा पहला प्रावधान। ठीक है, दूसरे प्रावधान की बात करते हैं तो कंपनी के जो संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी का जो संपूर्ण एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, 2 प्रावधान हो गए। तीसरा प्रावधान था कि जो लॉर्ड मैकाले था,
लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया कि जो ये थी ना परिषद, जो 4 सदस्यीय परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। और लास्ट जो इसका अधिनियम था, चौथा अधिनियम, वो क्या था कि सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, ये चारों अधिनियम है 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर, चार्टर अधिनियम के अंदर ये 4 प्रावधान दिए गए। लास्ट अपना आता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास है, उसके अंदर आखिरी अधिनियम आता है 1853 का चार्टर एक्ट। उसके अंदर क्या था कि इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत में एक विधान मंडल का प्रावधान दिया गया और एक प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। ये 4 अधिनियम आए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का संविधान विकास हुआ था, उसके अंदर ये 4 एक्ट आए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। पहला 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर 4 प्रावधान थे। ठीक है, पहला क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए, मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए। दूसरा, 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई इसके कार्यों में सहायता के लिए। तीसरा अधिनियम इसका था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना। चौथा अधिनियम था उच्चतम न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, ये 4 प्रावधान दिए गए थे। दूसरा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके अंतर्गत क्या था, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तीसरा 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल थे पहले। और दूसरा प्रावधान था इसके अंदर कि लॉर्ड मैकाले को कंपनी के संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, दूसरा प्रावधान। तीसरा, लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया, विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर। और चौथा प्रावधान, सती प्रथा को अंत। और जो 1853 का चार्टर एक्ट आता है, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान दिया गया कि एक विधानमंडल का, संपूर्ण भारत के अंदर एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया और एक प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत का प्रावधान दिया गया। ये चारों एक्ट है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।